पार्टी ने आपको टिकट दिया है, अंतिम 5वीं सूची में दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी 4 सूचियां निकल गई हैं। कितने चिंतित आप थे, कितने विश्वास था कि पार्टी हमें टिकट देगी? हर सी बात है, जनप्रतिनिधि विकास करते हैं। अब क्या मुद्दे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं? पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है और क्या लोगों से अब वादे कर रहे हैं कि हम ये विकास और कराएंगे आपके क्षेत्र में? पार्टी में आज भी कई कार्यकर्ता जो है नाराज हैं, कैसे उन्हें मैनेज कर पाएंगे 17 तारीख तक? आप कोई बोल दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कबड्डी गुण में हूँ आपके साथ पीयूष। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर शाम अपने 5वीं सूची जारी की, जिसमें जतारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिशंकर खटीक को पुनः भाजपा ने टिकट दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के आपको पार्टी ने टिकट दिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने आपको टिकट दिया है, अंतिम 5वीं सूची में दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी 4 सूचियाँ निकल गई हैं। कितने चिंतित आप थे, कितने विश्वास था कि पार्टी हमें टिकट देगी? देखिए, पार्टी का एक सर्वे होता है और पार्टी में जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी टिकट मिलता है वो चुनाव जीत सकता है, क्योंकि इस बार हमारे देश के सबसे पहले तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वी डी शर्मा जी का, सम्मानीय हितानंद जी भाई साहब का, हम सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्रति ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमें जैसे एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और हमें जो उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में टिकट के रूप में दिया है। हम लगातार 2003 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, फिर 2008 में टिकट मिला, फिर 2018 में टिकट मिला, फिर 2023 में टिकट मिला। लगातार 2003, 8, 13 और 18 और अभी 2023 में जो टिकट मिला, लगातार 5वीं बार हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया। और हम मात्र 2013 में मात्र 233 वोट से चुनाव हार गए थे। वहाँ की लगातार लीड के आधार पर जतारा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत हुई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया। अब हम आपको बता दें कि जतारा विधानसभा क्षेत्र उन जो हमारे पूर्व यहाँ के प्रत्याशी रहे या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के रहे, उनने काफ़ी विकास के काम किए। लेकिन हम भी अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी अपनी जतारा विधानसभा क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। पहले खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में हमें काम करने का मौका मिला। जब वहाँ खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में जब हम 2003 में चुनाव जीते, 27,900 के आसपास वोटों से हम चुनाव जीते थे, तो वहाँ पे हमारी जिम्मेवारी थी कि हमारे क्षेत्र के लिए जो किसान लोग हैं काफ़ी बाहर अपना पेट पालने के लिए दिल्ली, पंजाब जाते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2003 से 2008 तक जो हमने योजना बनवाई बांध सुजारा बांध की, उस योजना का परिणाम आया, सामने आया। और आज वहाँ पे 183 गाँव के जो हमने लिए थे, उन 183 गाँव में लगभग 90-95% गाँव में हम पानी भेजने का काम कर रहे हैं। 65,000 हेक्टेयर भूमि वहाँ की सिंचित हुई है और अभी जो 5-10 हज़ार हेक्टेयर भूमि रह गई है, तो इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी जामनी नदी से हम लोग पानी लाने का काम कर रहे थे। हमारा प्रयास था पूरा कि जामनी नदी से हम पानी लाएं। जामनी नदी से जब पानी लाने का काम था तो हरपरा सिंचाई परियोजना हमने स्वीकृत कराई थी। हरपरा से जब मंत्री कार्यकाल हमारा था, उसमें हमने हरपरा सिंचाई परियोजना स्वीकृत कराई थी। लेकिन उसके बाद जब फेज़ 1 का काम पूरा हो गया, केशवगढ़, मोहनगढ़, चर्रा, उस साइड जब पानी पहुँच गया और हमारा जता क्षेत्र का जैसे ही फेज़ 1 का फेज़ 2 का काम चालू हुआ, तो वहाँ पर राजनीतिक लोगों ने वहाँ का काम बंद करा दिया। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने पुनः जो वहाँ की हरपुरा सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करा ली है। उसके लिए 49 करोड़ 78 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए हैं और महत्वपूर्ण काम यह है कि उसके टेंडर भी हो गए। लगातार प्रयास करने के बाद ये सफलता मिली है। अब जामनी नदी का पानी हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से और बराना के तालाब में, जो हमारे लिधौरा के पास बराना तालाब कहलाता है, बमोरी बराना, वहाँ पे पानी आएगा और उस एरिया में बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होगा। वहाँ पूरा विश्वास है कि वहाँ से जाने कहाँ के लिए पानी की व्यवस्था होगी। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बता दें तो जितना बलदोगढ़ विकासखंड, क्योंकि हम खरगापुर क्षेत्र से भी पहले चुनाव जीते हैं, तो बलदोगढ़ विकासखंड और पलेरा विकासखंड और जतारा विकासखंड में जितने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, उतने मध्य प्रदेश के एक ज़िले में खुलते हैं। जितने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं। स्कूल की बात करें, हम आपके तक स्कूल का उच्च शिक्षा की बात करें तो उस शिक्षा के क्षेत्र में पलेरा में हमने शासकीय महाविद्यालय खुलवाया था। जतारा में आओ तो जतारा में हमें विरासत में आर्ट कॉलेज मिला था, लेकिन हमने साइंस और कॉमर्स कॉलेज कराया। आज बच्चे यहाँ पर लगभग 2,000-3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमने लिधौरा में शासकीय महाविद्यालय नहीं था, लिधौरा भी हमारा नगर था हमारी विधानसभा का, वहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए पृथ्वीपुर जाते थे, टीकमगढ़ जाते थे, झांसी जाते थे, अन्य
जतारा आते थे, लेकिन लधौरा में भी हमने शासकीय महाविद्यालय दिया, वहाँ बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का खर्चा बच रहा है। दूसरा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो लोक स्वास्थ्य परिवार क्षेत्र में, तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था लधौरा में, उसको हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराया और 30 बिस्तर का अस्पताल भी वहाँ पे दिया, और लगभग 7 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ पे पट्टा पे लधौरा नगर में बन रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने कराया। इसके बाद आपको बताते हैं हम आपको लधौरा कॉलेज के साथ साथ अपना क्या बोलते हैं अपना बमोरी कला में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ भी हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराया, उसकी बिल्डिंग भी बन रही है। हमारा जतारा नगर जो टीकमगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ काफ़ी लोग परेशान होते थे। यहाँ जतारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसकी बिल्डिंग हम पिछले कार्यकाल में बनवा चुके थे, लेकिन इस बार हमने वो सिविल हॉस्पिटल करा दिया है, और सिविल हॉस्पिटल ही नहीं कराया, उसके लिए 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिली है। सियावनी में नवीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराया, उसके लिए 3 करोड़ 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए, उसकी भी बिल्डिंग के टेंडर हो गए, वो भी काम चालू है। तो हमारा ये अनुरोध है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। कई हमारे मरीज बाहर भटकते थे, परेशान होते थे, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके मंत्री स्वेच्छादान के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया मरीजों के लिए स्वीकृत कराए और उनका इलाज कराने का काम किया, क्योंकि दीन दुखियों की अगर सेवा किसी ने कर ली, समझ लो वही सच्चे भगवान के रूप में रहते हैं, उनकी सेवा करने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी कराया। कुछ कई बीमार लोग ऐसे थे जिनको हमने अपने विधायक स्वेच्छादान के माध्यम से भी हमने उनको राशि स्वीकृत करके उनका इलाज कराने के लिए दिया। स्वास्थ्य के बाद टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, लगातार हमारा प्रयास लगा। 2003 से हम लगातार मेडिकल कॉलेज की आवाज़ उठाते रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि हम लोगों की आवाज़ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं, विधायक लोग हैं, सांसद हैं, उन सब के सहयोग से हमने टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाया। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं खुला बल्कि 268 करोड़ रुपया उस मेडिकल कॉलेज की हमें स्वीकृत हुए। ये चिकित्सा शिक्षा की बात है, शिक्षा हर पास सिंचाई हो गया। इसके बाद हम आपको बता दें सड़कों का हमने जाल बिछाने का काम किया। 178 करोड़ की लागत से हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत हुई हैं। 178 करोड़ में अगर जतारा से लधौरा और रानीगंज की बात करें तो हमें 29.4 किलोमीटर की सड़क हमें मिली, और उसमें 42 करोड़ 59 लाख की सड़क स्वीकृत हुई है। अब उसका 10 मीटर चौड़ा रोड हमारा बनेगा और उसमें 42 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरा हम आपको बताते हैं जतारा से खरगापुर का रोड, उसमें अभी हमने पुल सहित लिया है, उसमें 54 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति हुई है, वो भी 10 किलोमीटर का रूट है। इतना ही नहीं, हमारा कुंड पहाड़ी का हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। एक बूढ़ी माँ जतारा की जो बस में चढ़ करके बूढ़ी माँ कहती थी, 75 साल की एक माँ, वो कहती थी मिल जाए महाराज 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे। उस माँ ने पैसा इकट्ठा करके और जतारा नगर में एक भव्य काम किया था कि उसने नीचे से लगा के ऊपर तक सीढ़ियाँ बनवाने का काम किया था। उन सीढ़ियों पर आज हम लोग भी जाते हैं और कुंड पहाड़ी हनुमान जी बाबा के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने हमारे पीडब्ल्यू विभाग के माध्यम से हम लोगों ने और उसके लिए पैसा सेंक्शन कराया और 2 करोड़ 94 लाख का उसके टेंडर भी हो गए हैं। 3 करोड़ 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। तो कई सड़कों का जाल हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बनवाने का काम किया है, लेकिन हम कई और अभी चीज़ें हम लोगों के बीच में जो जीवन की रह गई उनको भी हमें पूरा करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क जिस गांव में हम जाएं वो पक्की सड़क से जुड़ जाए। हमारा लक्ष्य है कि हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बार बार विनम्र प्रार्थना करके अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत की हमने नल जल योजना स्वीकृत कराई। हमारी माताएं बहनें घर से कुएं पर पानी भरने के लिए नहीं जाएँ, ये हमारा लक्ष्य है। हमारी माताएं बहनें कुएं पे हैंडपम्प पे पानी भरने के लिए नहीं जाएँ, बल्कि उनके घर के दरवाजे पे नल लगा हो, उस नल की टोटी के माध्यम से हम लोग पानी लें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और तभी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जतारा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा मजरा टोला नहीं है। मजरा टोला में हम डायरेक्ट ट्यूबवेल के माध्यम से पानी देंगे, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों के जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों के जो बड़े बड़े ग्राम हैं उन ग्रामों की हमने नल जल योजना स्वीकृत कराई है। कई ग्राम पंचायतों की नल जल योजनाओं के कार्य समाप्त हो चुके हैं, पूरा हो गया है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके टेंडर लगे हैं, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्य प्रगति पर है। तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए का बजट हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जतारा विधानसभा में दिया है। लेकिन कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे अभी जतारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रह गई, आगे आने वाले समय में वो पूरा करेंगे। अभी आचार संहिता लगी है, जो हमारा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से जारी होगा, उसके माध्यम से कुछ हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की जो मांगें हैं इस क्षेत्र की जो और अपन को करना है युवाओं के लिए, किसानों के लिए। जैसे इस बार हम आप महत्वपूर्ण बताते हैं आपको कि किसानों के खेतों में सबसे ज़्यादा मूंगफली का फसल हुई है। इतनी हुई है कि कभी जीवन में मूंगफली इतनी नहीं हुई थी जितनी मूंगफली इस बार किसानों के खेतों में हुई है। किसानों के खेतों में अब 511 बांध का पानी पहुंच रहा है। यहाँ पद्मा सागर तालाब है, वहाँ जब हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से किसानों
तो बराना के तालाब में जब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा तो उससे और नहरें निकलेंगी। और सौभाग्यशाली हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और हमारे सम्मानीय भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी को, खजुराहो सांसद जी को, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी, हम लोगों की मांग थी कि जो अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है कि हम केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना को जोड़ेंगे, उस केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना को उन्होंने जोड़ने का काम किया। उसके लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत हुई है, 44,605 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। और केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना में हमने अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र के तालाब लिए हैं। अगर केन नदी में पानी है और बराना और बेतवा जी सूख गई हैं तो बेतवा जी में केन नदी का हम पानी डालने का काम करेंगे। और केन नदी है और केन नदी में पानी है नहीं, बेतवा जी में अगर पानी है और केन नदी सूख रही तो बेतवा का पानी डालेंगे। तो पन्ना के पास में एक दोहन डैम बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उस डैम पर हम लोगों ने लाइट लेने का भी काम, लाइट बनने का भी कारखाना उसमें स्थापित हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसकी जो नहर है रानीपुर के पास से वो हमारे टीकमगढ़ जिले में आएगी। तो टीकमगढ़ जिले का जो महन सागर तालाब है उसको हम उसमें भरने का काम करेंगे। और महन सागर तालाब के साथ साथ जब यहाँ से निकलेगी तो जतारा का हमने जो हमारा मनन सागर तालाब है उसको हमने ले लिया, और जो हमारा बहारू ताल है बहारू ताल को उसमें ले लिया। और बराना का जो तालाब है धर्म सागर तालाब, उस तालाब को भी हमने केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना में जोड़ने का उसकी ले लिया। उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और जल्दी से जल्दी वो समय आने वाला है कि जल्दी से जल्दी उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि विकास करते हैं। अब क्या मुद्दे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं? पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है और क्या लोगों से अब वादे कर रहे हैं कि हम ये विकास और कराएंगे आपके क्षेत्र में? देखिए, जो अधूरे काम अभी रह गए हैं, चाहे जैसे जल प्रदाय योजना के काम हैं, कई ग्राम पंचायतों में स्वीकृति के बाद उनका काम भी पूरा हो गया, लेकिन कई ग्राम पंचायतें ऐसी जिन ग्राम पंचायतों की स्वीकृति होने के बाद टेंडर तो लगे हैं लेकिन उसके काम नहीं हो पाए, तो उसमें करने का काम करेंगे। दूसरा, हमने अपने क्षेत्र में हमारे कार्यकाल में कहीं किसी प्रकार से कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। हमने हर प्रकार से समझाइश देने का काम किया, क्योंकि सरकार की सोच है कि कोई अपराधी हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। तो हमने अपराधियों को किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं दिया। दूसरा हमारा ये है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक सुख शांति का वातावरण हो, किसी प्रकार से कोई दमन नीति नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें शांति मिली है। दूसरा, हम आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र के जो अधूरे काम हैं, जैसे अभी यहाँ पे जतारा में शासकीय स्नातक महाविद्यालय है, तो हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में जतारा को हम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कराएंगे। लिथौरा को भी आगे भविष्य में और बढ़ाएंगे। तो हमारी जैसे PM श्री स्कूल वहाँ पे चनेरा और स्याउनी में खुले हैं, तो उनको और बढ़ाने का PM श्री स्कूल खुले हैं। और हमारा जो स्याउनी RI सर्कल है, हमारा लक्ष्य होगा आगे कि हम और तहसील स्याउनी या चंदेरा में से कहीं ना कहीं उस साइड में अपन वो करेंगे, तहसील बनवाने का काम भी करेंगे। हमारा बमोरी कला है वो CM राय स्कूल स्वीकृत हो गया है ना, 5 तारीख को पिछले उसमें हो गया था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र की सड़कें कहीं भी किसी प्रकार से कच्ची नहीं मिलना चाहिए। जो सड़कें हमारी अभी कच्ची एक आध दूर रह गई हैं उनको भी पूरा करेंगे। जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर, क्योंकि हमारा पूरा विधानसभा उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है, कई सड़कें प्रधानमंत्री उससे बन गई हैं, कई सड़कें नाबार्ड से बनी हैं, कई सड़कें फास्ट ट्रैक से बनी हैं, कई और अन्य मदों से बनी हैं, हमने स्वीकृत कराई। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो गांव से उत्तर प्रदेश की सीमा में छूट गई हैं, उनको अभी अधूरी जो है उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। पर्याप्त बिजली के लिए हम आपको बता दें कि जतारा में जो हमारा विद्युत मिलती है माची के पास में, जो माची के पास जो विद्युत का कारखाना है वो 33,000 kV का है। 33,000 वोल्टेज की लाइट यहाँ पे अब आती है। और नहीं, कितने का आता है, 33 kV का लाइट का वो है लक्ष्य है। और अब हो गया है यहाँ पे 2000 kV का, 2000 का हो गया है ना kV का, जो अपनी लाइट का जिसके लिए हम लोग कुंवरपुरा और विक्रमपुरा के लिए वो देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, जिसमें 6 हेक्टेयर हमें ज़मीन चाहिए। तो एक बहुत बड़ा बुक है। सबसे बड़ी मज़े और खुशी की बात तो ये है कि जतारा को विद्युत विभाग का डिवीजनल कार्यालय खोल दिया गया है। एक हमारा टीकमगढ़ विद्युत डिवीजनल कार्यालय है, एक हमारा निवाड़ी डिवीजनल कार्यालय है, और एक हमारा कहाँ हो गया, एक जतारा कार्यालय हो गया। अब जतारा में कार्यपालक यंत्री बैठने लगे हैं, उसके माध्यम से जो किसान हमारे परेशान होते थे ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए, वो नहीं होंगे, उसकी सुविधा जल्दी से जल्दी मिलेंगी। कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके लिए हम काम करने के लिए जा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारे युवा हैं, क्योंकि एक लक्ष्य जीवन का हमारा अभी बकाया है, शेष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बॉर्डर है और हमारे इस क्षेत्र में कई हमारे युवा बेरोजगार आज भी हैं।
उन्हें युवा बेरोजगार भाइयों के लिए भी एक नई नीति औद्योगिक नीति और निवेश विभाग के माध्यम से हम लाएंगे और उसके माध्यम से हमारे सैकड़ों और हज़ारों भाई जब उसमें लग जाएंगे रोजगार से, तब तक अपने लोग प्रयास करते रहेंगे। बस यही हमारा लक्ष्य है। 17 नवंबर को मतदान है, कितने आश्वस्त हैं मतदान को लेकर, जीत को लेकर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको लगातार 5 साल काम दिया जाता है कि आज इसमें 8 दिन में ये काम करना है। जैसे ही 8 दिन होते हैं वो काम खत्म नहीं हो पाता, उसके पहले दूसरा काम आ जाता है और फिर उसके बाद जो काम दिया जाता है 15 दिन बाद, तो फिर वो खत्म नहीं हो पाता, उसके पहले ये काम और बता दिया जाता है कि 4 दिन बाद ये करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात हर प्रकार से संघर्ष करता है और कार्य योजनाएँ जो आती हैं शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों के आधार पर, नेताजी जी के दिशा निर्देशों के आधार पर हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उसी के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता और जो हमारे स्वतंत्रता के हैं भाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमें पूरा विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जो लीड थी 36,715 की, लगभग 37,000 की लीड, इस लीड को हम लोग पार करके और अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीते। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, सिर्फ उसी समय वो दिखाई देते हैं। इसके बाद पता नहीं चलता कि कहाँ खो गए, कोई पता नहीं चलता। अगर ट्रांसफार्मर खराब है, किसानों की डीपी खराब है, तो लगातार हम लोग करते हैं, पैरवी करते हैं, उनके किसानों के खेतों में ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करते हैं। गांव की अगर लाइट के ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वो हम लोग ठीक कराने का काम करते हैं। हर प्रकार से एक सेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं। जनता हमारी भगवान होती है, हम सेवक के रूप में काम करते हैं। और हरिशंकर खड़ी जब तक धरती पर जिंदा रहेगा, जब तक क्षेत्र का विकास भी करेगा और जनता की सेवा भी करेगा। पार्टी में आज भी कई कार्यकर्ता जो है नाराज हैं, कैसे उन्हें मैनेज कर पाएंगे 17 तारीख तक आप? कोई नाराज नहीं है, ये कोई नाराज नहीं है। अभी आपके मित्र हैं के श्रीवास्तव, टीकमगढ़ वाले, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। यहाँ भी कई प्रकार के लोग बागों में मनभेद हैं। नहीं, किसी का कोई मनभेद नहीं है और के श्रीवास्तव जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत सम्मानीय हैं। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ हमने काम किया, 84-85 से हम लोगों ने काम किया। हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता, ठीक है आक्रोश आता है, भारतीय जनता पार्टी में एक बराबर के कैंडिडेट जब हो जाते हैं तो टिकट उनको मिलता है, वो भी चुनाव जीतते हैं, ठीक है ना। और जिसको मिला है, अब जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है पूरे मतपेश की 230 विधानसभा में, हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जिसको टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी का सिम्बल मिला, सब लोग मिलकर के उनका सहयोग करें और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएं, तभी तो हमारी सरकार बनेगी। कितनी सीटों के साथ सरकार बनानी है? हमें पूरा विश्वास है कि जितने सीटें अभी मिली थी, जैसे पिछली बार जो मिली थी सीटें लगभग 109 नहीं, अब तो बहुत अभी की बात नहीं कर रहे, पिछले जो कार्यकाल में जो सीटें मिली थी 2013 में, उस 2013 में जितनी सीटें मिली थी उससे प्लस ही हम लोग होंगे और कम नहीं होंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत अच्छी सरकार चलेगी और 5 साल कम होगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जतारा विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी हरिशंकर खड़ी, जिन्होंने कहा है कि इस बार वह 150 प्लस से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं।